अच्छा जी, आज के ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम चैट जो हमारी एप्लीकेशन है उसको मज़ीद इन्हेंस करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि जल्द अज जल्द जो है एडमिट कर लें। अभी तक 3 बच्चों ने रिक्वेस्ट भेजी है, रिक्वेस्ट भेज दें। उसके बाद एक दफ़ा ही जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो 3 बच्चों ने ऐड कर लिया, बाकी हमज़ा और बाकी आपके ठीक है जी। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट जो सीन था, काइंडली अपने अपने स्पीकर्स ऑफ कर लें। ये यहाँ तक हमने बेसिकली लास्ट टाइम तक किया था और सॉरी, स्क्रीन रिप्रेजेंट करना है आपको। टायर स्क्रीन, ठीक है जी। ये हमारा मामला है अब तक का। हम जाते हैं अपना, ये हमारा वो कोड है जो कि हमने लास्ट टाइम तक किया था, बल्कि इसमें से एक लाइन मिस होगी हुई है। आई डोंट नो कि वो क्यों मिस होगी, लेकिन क्या मिस हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये एरर आ रहा है कि लेट से हमने लॉगिन करवाया फ़िश को और हमने उसका पासवर्ड दिया, साइन इन किया, तो अब हमें स्क्रीन के ऊपर फ़िश वाला बंदा जो है ना वो नज़र नहीं आना चाहिए, बाकी जो दूसरे बंदे हैं वो नज़र आने चाहिए। एक हमने ये काम किया था, बट फॉर सम रीज़न शेब ने आई थिंक कोड के अंदर कोई कोई हाथ लग गया, उससे वो जो लाइन है वो रिमूव्ड है। वो हम ठीक करते हैं। दूसरा, लेकिन मैं ज़रा देख लूँ, एक हमने ये भी चीज़ ऐड की थी लास्ट टाइम कि अगर यूज़र साइंड इन है तो दोबारा वो लॉगिन स्क्रीन पर ना आए बल्कि होम स्क्रीन पर ही आए। सो मैं एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूँ चेक करने के लिए कि यूज़र दोबारा कहाँ पर आ रहा है। तो वो चीज़ बिल्कुल ठीक हुई है, यूज़र वापस दोबारा होम स्क्रीन पर ही आया। और एक तो ये इशू आ रहा है कि हमारी लिस्ट जो है ना, जिसको लिस्ट व्यू बिल्डर वो स्क्रीन के ऊपर शो करवा रहा है, वो डबल डबल आ रही है। यानी जो हमारे यूज़र्स की लिस्ट है जो कि लिस्ट व्यू बिल्डर के ज़रिए हमें शो हो रही है स्क्रीन के ऊपर, वो डबल डबल हो रही है। तो इस मसले को हल करने के लिए हमें हमारी लिस्ट के अंदर जो भी डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ है ना उसको ख़त्म करना पड़ेगा। सो लिस्ट टाइल रिटर्न होने से पहले हम किसी तरह से अपनी लिस्ट को पहले मतलब जो भी इसके अंदर डुप्लीकेटेड एंट्रीज़ हैं उसको रिमूव करते हैं। तो वो करने के लिए एक जो मेरे जहन में कंसेप्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज़ फ्रॉम लिस्ट, ये मैंने कमेंट कर दिया और नीचे अब मैं उसको रिमूव करवाऊंगा। लॉजिक डॉट, किस में से रिमूव करना है हमने, जो हमारे माई यूज़र्स की लिस्ट है इसको हम करेंगे आई थिंक टू सेट था, बिल्कुल टू सेट और फिर टू लिस्ट। ये आई थिंक फंक्शन है जो कि डुप्लीकेटेड एंट्रीज को रिमूव कर देता है। लेट मी चेक विदर इट वर्क्स और नॉट। सो ये मैंने एप्लीकेशन रीस्टार्ट की और अब देखते हैं डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ आती हैं या नहीं। क्या डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ आई हैं? अभी भी आई हैं। दैट मीन्स के इशू इज समवेयर एल्स। इशू डुप्लीकेटेड एंट्रीज क्यों आ रही हैं, इस चीज़ को देखने के लिए माई लेंथ, माई लेंथ ये हम कहाँ पर चेक कर रहे हैं? ये हम डेफिनेटली जो लॉजिक में हमने ये फंक्शन लिखा हुआ है उसके अंदर कर रहे होंगे। लॉजिक में ये हमने फंक्शन लिखा हुआ है जो हमने कॉल किया हुआ है, और ये हमारा जो है वो यहाँ पर हमारी लेंथ शो हो रही है। तो क्यों ना हम यहीं से ही अपने माई यूज़र्स को जो है वो जो इसके अंदर डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ हैं वो रिमूव करने की कोशिश करें, और शायद अब हमारी लेंथ जो है वो ठीक है। माई लेंथ अब क्या आई है? 3। दोबारा से माई लेंथ 6 होगी। दैट मीन्स कि किसी वजह से ये फंक्शन 2 दफ़ा रन हो रहा है।
2 दफ़ा ये कहाँ पर रन हो सकता है? गेट यूज़र फ्रॉम फायरबेस चेक कर लेते हैं क्लिक कर कर। ये कॉल भी एक ही दफ़ा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये 2 दफ़ा रन होने की वजह से वैल्यूज़ जो है वो डुप्लीकेट ऐड करवा रहा है। कॉल भी एक जगह पर हो रहा है, गेट यूजर्स फ्रॉम फायरबेस। क्या फाइल्स के अंदर मेरे ख्याल से 2 फाइल बनी हुई हैं, एक साइन अप स्क्रीन के अंदर थी और वो साइन अप स्क्रीन के अंदर भी कोड पड़ा हुआ है और लॉगिन स्क्रीन के अंदर भी कोड पड़ा हुआ है सभी। ये क्रिएट यूजर वाला ये फंक्शन 2 जगह बना हुआ है बेटा, ये फंक्शन अच्छा, तो ये जो माई यूज़र्स हैं ये कहाँ कहाँ पर असाइन हो रहा है ये देखना पड़ेगा। हाँ, ये तो काफ़ी जगह पर असाइन कर रहा है इसे। माई यूज़र्स में एक दफ़ा लिस्ट में डेटा यहाँ पर ऐड हो रहा है और दूसरा कहीं पर नहीं हो रहा। हम्म, तो हम ये अप्रोच कर कर देख लेते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर हम कर देते हैं इफ़ आई इज इक्वल टू 0। तो आपने ये सारा काम करना है। क्या काम करना है? ये लिस्ट में वैल्यूज़ आपने ऐड करनी है और और रिटर्न करने से पहले आई के अंदर एक का इजाफा कर देना, जिससे दोबारा वो अगर इस लिस्ट में आएगा भी सही तो ये मैं इसलिए लिखा है मैंने काम कि भाई ये फंक्शन जो है ना दोबारा 2 दफ़ा अगर कहीं रन हो भी रहा है ना तो ये एक दफ़ा ही रन हो। सो दिस इज tried this function to run multiple times। इसको हम करेंगे सेव। अच्छा जी, एरर है जी, कहाँ पर है कि भाई ये रिटर्न होना इसमें से ज़रूरी है। इफ़ में से तो रिटर्न हो रही है यूज़र्स की लिस्ट, लेकिन एल्स में नहीं हो रही, तो हम एल्स की बजाय यहाँ पर रिटर्न करवा देते हैं। अब माई यूज़र इज़ नॉट नल, माई लेंथ 3। दोबारा हुआ क्या फंक्शन वो रन? एक ही दफ़ा फंक्शन रन हुआ, माई लेंथ 3 दोबारा नहीं हुआ। यानी किसी वजह से वो फंक्शन 2 दफ़ा रन हो रहा था, मैंने वो चेक ऐड किया और फंक्शन दोबारा रन नहीं हुआ और ये हमारे सामने इस तरह से आ गया। अब वो 2 दफ़ा क्यों रन हो रहा था वो मुझे इस वक्त नहीं पता, लेकिन मैंने वर्क अराउंड उसका आपके सामने करके दिखाया आपको कि एक खाली डब्बे में सिफर ऐड कर दिया और कहा कि अगर दो खाली डब्बे में सिफर है तो भाईजान आप ये सारा कुछ रन करो और जाते जाते आई के अंदर एक का इजाफा कर देना। अब अगर दोबारा ये फंक्शन रन होगा तो हमारा अल्लाह आपका भला करे कि दोबारा चेक करेगा आई के अंदर ऑलरेडी 1 होगा तो वो इसे रन ही नहीं करेगा। लेकिन स्टिल ये अप्रोच इसलिए ठीक नहीं है कि दोबारा हमें डेफिनेटली इस फंक्शन को बार बार फैच करवाना पड़ेगा और आई के अंदर तब 1 हुआ 2 हुआ तो ये फंक्शन रन ही नहीं होगा और हमारे पास लेटेस्ट यूज़र्स आएंगे ही नहीं, तो ये मसला बन जाएगा। तो इसलिए ये अप्रोच बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि किस वजह से जो है वो डबल टाइम जो है ना वो रन हो रहा है हमारा फंक्शन। तो दूसरा ये कि हम इसको सबसे पहले तो ट्राई कैच में मूव कर लेते हैं। कंट्रोल आल्ट टी के ज़रिए मैंने सारा कोड सेलेक्ट किया और ट्राई कैच में उसको कवर कर दिया और प्रिंट क्या करवा दिया, ऑलरेडी हुआ हुआ है मेरे लिए, अल्लाह साहब ने खुद ही कोड लिख दिया। तो ये बहरहाल किस वजह से डबल एंटिटीज़ आ रही हैं ये अभी भी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। अगेन फिर से मल्टीपल वैल्यूज़ आएंगी। ये देखें फिर से मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही हैं।
किस वजह से आ रही हैं, होना नहीं चाहिए ऐसा। फंक्शन 2 दफ़ा रन हो रहा है। खैर इस चीज़ को बाद में इन्वेस्टिगेट करेंगे। स्टिल हमारा फिर से ट्यूटोरियल रह जाएगा। हमारा जो आज मकसद है कि वो इसके ऊपर क्लिक हो और आगे जो है वो हमारा बाकायदा तौर पर फ़िश का और वेवी का चैट रूम क्रिएट हो। ठीक है, चैट रूम क्रिएट हो और फिर जो है हम किस पर जाएं, चैट स्क्रीन पर जाएं। अब हमारा बेसिकली काम ये है। लेट से इस टाइम जो लॉग्ड इन है वो कौन सा बंदा है, फ़िश है। ठीक है, अब पहली चीज़ ये है कि फ़िश भी यहाँ पर नज़र नहीं आना चाहिए। वो सामने कोड आपको सेंड किया वो देखिए, वो मैंने लगाया हुआ तो वो नहीं आ रहा था, दो मरतबा ना। अच्छा कहाँ पर है व्हाट्सएप में बेटा, उसे बाद में देखते हैं। पहले हम ना ये फ़िश वाला मामला जो है ना इसको ज़रा रिजॉल्व कर लें। ये हमारी लिस्ट व्यू बिल्डर है और यहाँ पर मैंने उस टाइम भी बताया था आपको कि बूल सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी। ये मैंने आपको टेक्निक बताई थी, वही टेक्निक मैं अप्लाई करने लगा हूँ कि बूल इज अवेलेबल इज इक्वल टू लॉजिक माई यूजर्स डॉट आई डी। माई यूजर्स डॉट आई डी बराबर है फायरबेस auth डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र डॉट फायरबेस ऑथ। यहाँ पर इम्पोर्टेड नहीं है, ये लाजमी ये वो कोड नहीं है जिस पर मैंने लास्ट टाइम काम किया था। गलती मेरी है, मुझे जाते हुए इसको कमेंट ज़रूर करना चाहिए था। ठीक है जी। अब अगर तो जो ये बंदे का रिकॉर्ड प्रिंट होने जा रहा है वो उसका आईडी और जो मेरा आईडी है जिससे मैं लॉग्ड इन हूँ वो वाला आईडी सेम है, तो इसका मतलब ये है कि इज़, या ये कह लें कि इज़ ऑलरेडी साइंड इन। ये वही बंदा है जो कि इज़ ऑलरेडी साइंड इन है। अगर तो ये बात होगी तो इसका मतलब ऑलरेडी साइंड इन क्या होगा, ट्रू होगा। और अगर ये बात नहीं होगी तो ऑलरेडी साइंड इन फॉल्स होगा। तो अगर तो इज़ ऑलरेडी साइंड इन इज इक्वल टू ट्रू है तो क्या आना चाहिए, कंटेनर खाली शो होना चाहिए, वरना कुछ भी शो नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं, अब हमारा जो है ना वो फिश वाला बंदा नहीं आना चाहिए, बाकी सारे आने चाहिए। आ जाएगा बेटा, बेफिक्र हो। सही है, तब हमारा वही बंदे आ रहे हैं जो कि साइंड इन नहीं, साइंड इन नहीं है, सॉरी जो साइंड इन है वो बंदा नहीं आएगा। सादा लफ्ज़ में जो साइंड इन है वो बंदा नहीं आएगा। fish@gmail साइंड इन है और वो नहीं आया। सही है, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करें और चैट स्क्रीन खोलें। तो पहली बात ये कि जब ये क्लिक हो तो एक ऐसा फंक्शन रन हो जो मेरे इस यूज़र का जिस पर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ और जो बंदा साइंड इन है यानी मैं, उसका चैट रूम क्रिएट हो। कैसे क्रिएट होगा वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये लिस्टाइल है, ये उसका ऑन टैप है। ऑन टैप के अंदर मैं एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, लॉजिक डॉट क्रिएट चैट रूम, जो कि मैंने अभी फंक्शन बनाया नहीं है, जिसको मैं भेज दूंगा उस बंदे का आईडी जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसका मैं आईडी भेज देता हूँ। किसका भेजूंगा जी, लॉजिक डॉट माई यूज़र्स, जिस भी इंडेक्स पर हम खड़े हैं, और आईडी मैंने उसको भेज दिया। अभी मैंने, और यही जो क्रिएट चैट रूम के अंदर आगे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा वो इसके आईडी को पकड़ लेगा और हमारे पास चैट रूम बनाने के लिए उस बंदे की भी आईडी मौजूद होगी जिसके साथ हमें चैट रूम क्रिएट करना है। और हमारी आईडी तो हम वैसे ही फायरबेस करंट यूज़र इंस्टेंस के ज़रिए जो आईडी हम हासिल करते थे वो हमारे पास ऑलरेडी वैसे ही मौजूद होती है। तो अब मैं लॉजिक में जाऊँगा, लॉजिक वाली फ़ाइल में, जो कि मेरी ये होम लॉजिक वाली फ़ाइल है, और वहाँ पर मैं नया फंक्शन बनाऊँगा, क्रिएट चैट रूम, और ये क्या पकड़ेगा पीछे से, अदर यूज़र आईडी। ठीक है, वेरिएबल्स का नाम भी ऐसे रखें
जिससे पहचान हो कि भाईजान ये क्या बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, स्क्रीन पर अदर यूज़र आईडी, ठीक है, इज़ इक्वल टू $, अदर यूज़र आईडी, ये मैंने सेव करवाया। और यहाँ पर मैंने नीचे जो है वो प्रिंट करवाना है अपना भी, करवा देता हूँ फायरबेस पर क्यों ना मैं एक वेरिएबल के अंदर एक इंस्टेंस फायरबेस ऑथ का बना कर रखूँ। तो वो बनाने के लिए मुझे क्योंकि जो मुझे बार बार फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस लिखना पड़ता है ना, ये मुझे ना लिखना पड़े, तो मैं लिख देता हूँ माई एफ बी इंस के नाम से मैंने बना लिया। और इसकी जो इतनी बड़ी मुझे बार बार लाइन लिखनी पड़ती है ना, ये मुझे नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। फायरबेस लिखने की बजाय मैं क्या लिखूँगा, सीधा सीधा माई एफ बी इंस डॉट करंट यूज़र डॉट यू आई डी, और करंट यूज़र नाल नहीं होगा। अब मैं सेव करता हूँ और अब मैं इधर क्लिक करूँगा तो इधर इधर मुझे क्या शो होगा, आईडी सर। दोनों की आईडी शो होंगी जिसका हमने चैट रूम क्रिएट करवाना। ये मैंने क्लिक किया और अब आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे कि दोनों की, दूसरे बंदे की आईडी भी हो गई थी। ये मैंने दोबारा क्लिक कर दिया, दूसरे बंदे की भी आईडी होगी जिसके साथ मैंने चैट रूम क्रिएट करना है, और मेरी वाले की भी आईडी शो होगी जो कि मैं हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने एक स्ट्रिंग बना लेनी है इस चैट रूम की पहचान के तौर पर। चैट रूम आईडी क्या बनेगी जी, सेलेक्ट अमाउंट लिखते हैं, डॉलर अमाउंट, ये लिख लिया। ये अदर यूज़र आईडी कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, मेरी आईडी पहले आ जाएगी। कैसे आएगी, इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने किया जी पेस्ट, लेकिन $साइन लगाकर, दोनों इस तरह से लगाकर ये। अब जो मेरी चैट रूम की आईडी बनेगी वो क्या बनेगी, माई चैट रूम आईडी, ये बनेगी $साइन चैट रूम आईडी। और अब मैं ये दोनों कर देता हूँ प्रिंट रिमूव। अब सीधा सीधा मुझे मेरी चैट रूम आईडी प्रिंट होकर नजर आएगी। सबसे पहले ये देखिए सबसे पहले, ये देखिए जो इतनी लंबी सी बन गई है, अब ये क्या बन गई है, हमारी चैट रूम आईडी बन गई। किसी को यहाँ तक अभी कोई सवाल हो, ये बनाई क्यों है, ये भी थोड़ी देर तक आपको समझ आ जाएगा, लेकिन ये बनी कैसे है ये पता लग गया। ये जो लास्ट पर किया ना, एक बार दोबारा रिपीट करना कि हमारी आईडी ये जो $साइन की वजह से किया ना कि हाँ रिकॉर्डिंग को तो हाँ बेटा, ये ऐसा है कि देखो अगर मैं $साइन ना लगाता, क्योंकि आपको पता है ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने प्रिंट करवा कर दिखाई है आपको आईडीज़। ठीक है, अब मैं अपनी चैट रूम आईडी बनाने के लिए मुझे यूज़र की आईडी जिसके साथ मैंने चैट करनी है और अपनी आईडी दोनों को जोड़कर मैं एक चैट रूम की आईडी बना दूंगा, जिसके ज़रिए मैं उस चैट रूम में सारे मैसेजेस भी गेट कर सकता हूँ। मतलब वो जो पूरा रूम होगा ना, उसके अंदर जो सारी चैट्स होंगी वो मेरे और उस यूज़र की होंगी। तो उसके लिए कोई ना कोई एक आईडी होनी चाहिए जो पहचान करे कि भाईजान ये जो रूम है ना, ये फ़लाँ यूज़र और फ़लाँ यूज़र की है, तो उसकी एक आईडी होनी चाहिए। उस आईडी के लिए मैंने उस बंदे की आईडी और अपनी आईडी को जोड़कर एक डब्बे में रख लिए चैट रूम आईडी के अंदर, और वो अभी सिर्फ मैंने स्क्रीन पर प्रिंट करवाई है। सही है, ठीक है। तो अब हमने एक डॉक्यूमेंट बनाना है। जब भी फर्स्ट टाइम यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे तो बंदा जाए चैट रूम स्क्रीन पर। अगर चैट रूम ऑलरेडी अवेलेबल है तो नया चैट रूम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चैट रूम नहीं है तो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दो चैट रूम के हवाले से। तो ये अब हमने काम करना है फायरबेस के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेट फायरबेस ऑथ। बिल्कुल, अगर वेट यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर एसिंक होना चाहिए। और फायरबेस ऑथ लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास एक पूरा इंस्टेंस पड़ा हुआ है, माई एफ बीन्स डॉट कलेक्शन। कलेक्शन जो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो ये कि चैट्स, फायरबेस ऑथ में कलेक्शन नहीं
स्टोर में आएगी सीधी। स्टोर में आएगा। सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। ये हम कंट्रोल डी कर लेते हैं और इसके अंदर फायरबेस फायर स्टोर माई एफ बी एफ एस, ठीक है जी। ये मैंने लगा दिया एफ बी एफ एस डॉट कलेक्शन डॉट डॉट डॉक, ठीक है जी। अब इस डॉक का नाम क्या होगा जी? आईडी कौन सा आईडी? जो कंबाइन बनाई है, चैट रूम आईडी। ये डॉट सेट, इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप सेट करोगे जो भी आपने सेट करवाना है करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो एक चीज़ एक बात लिखोगे वो चैट रूम आईडी। और चैट रूम आईडी बजाते खुद एक क्या होगी कि चैट रूम आईडी, मतलब इस डॉक्यूमेंट की जो चैट रूम आईडी होगी वो कौन सी होगी जी? ये जो ऊपर हमने अभी डब्बे में क्रिएट की है। दूसरा टाइम स्टैम्प हो जाएगा कि यानी किस वक्त जो है ये क्रिएट की गई है। तो क्यों ना हम इसको, ऑर्डर नहीं है, हाँ ऑर्डर आएगा। इधर क्यों आएगा बेटा? ये भी आपके दिमाग में जो थोड़ा सा है ना वो टाइम के साथ साथ कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। डेट टाइम डॉट नाउ डॉट किस में सेव करवा लें? माइक्रो सेकेंड सिंस इपॉक में, ठीक है जी। ये जिस वक्त में ये डेट चैट रूम क्रिएट हो रहा होगा उस टाइम में वो टाइम बता देगा, वो टाइम भी सेव हो जाएगा। लेकिन अभी हम जो है एक साथ यहाँ पर बात में ऊपर और भी ऐड करना चाहूँगा कि भाईजान बल्कि नहीं, पहले हम यही टेस्ट करते हैं कि आया कि ये काम हमारा कर रहा है या नहीं कर रहा। इसका फायरबेस कौन सा है? एक ही लोग ये है आपका फायरबेस। कहाँ पर चले गए हम? बैक कर लें। ड्रीम लाइफ के अंदर हमारा जो ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ डिस्प्यूट रिजॉल्वर, ये हमारा पड़ा है फायर स्टोर डेटाबेस। आप देख सकते हो कि अभी तक यहाँ पर ना तो कोई चैट्स की कलेक्शन है और ना ही कोई चैट रूम का डॉक्यूमेंट है। ना ही कोई चैट्स की कलेक्शन है, ना ही कोई चैट रूम का डॉक्यूमेंट है। तो हम अब जाते हैं, हमने कोड वगैरह डाल दिया हुआ है और हमें पता है कि यहाँ तक हमारा बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा था। तो अब हमें यहाँ पर प्रिंट्स रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं प्रिंट्स ख़त्म कर रहा हूँ, ये वाला प्रिंट्स भी ख़त्म कर रहा हूँ और इसके ऊपर कमेंट कर दिया। क्या कि कर क्या रहा है? व्हाट अबाउट ठीक है जी, वेरी गुड। क्रिएटिंग चैट रूम। अच्छा जी, अब हम करते हैं सेव इसे और अब हम जाते हैं यहाँ पर। अब बस ये है कि जैसे ही इस पर क्लिक हो चैट रूम क्रिएट हो और साथ ही हम कहाँ चले जाएं? चैट स्क्रीन के ऊपर। ये मैंने अभी हमने सिर्फ क्या किया हुआ है कि मैं इस पर क्लिक करूँगा और चैट रूम क्रिएट होगा। तो ये मैंने क्लिक किया और मैं जाता हूँ यहाँ पर। कहाँ गया हमारा? ये रहा। और मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। हो इंशाल्लाह हमारी कलेक्शन क्रिएट हुई होगी और उसके अंदर हमारा चैट रूम भी क्रिएट हुआ होगा। मेरी यार तबीयत ख़राब हो रही है, सफोकेशन हो रही है, मुझे पता क्या मसला। अब मुंह बंद कर दो।
और इससे क्या हो गया? इतना इंतज़ार करवाया, पता लगे चैट रूम ना ही बनाओ, ना बनाओ, तेरी ऐसी की तैसी। नहीं बना? नहीं बना। हाँ, यूजर्स में कलेक्शन चैट की बननी चाहिए, नहीं बनी। दिल के अरमासूम बह हाय। ये अब फायरबेस से कनेक्टेड है और उसी प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड है। हाँ, ना होती तो हमारे वो कहाँ से शो होने थे? डॉट सेट्स, हाउ कुड इट बी पॉसिबल? वफा करके भी तन्हा, ये वाला तो नहीं, ये वाला भी नहीं। कितने प्रोजेक्ट हैं डिस्प्यूट रिजॉल्वर वाले? अच्छा, ये वो रिसेंट प्रोजेक्ट्स में से शो हो रहा है। अच्छा अच्छा, ये क्या बात हुई भाई? यूजर्स, मैसेजेस, मेरे ख्याल से हो सकता है वो बटन ही ना ठीक से प्रेस हुआ हो। तेरा कीबोर्ड भी तो ऐसा है, पता भी नहीं चलता भी प्रेस हुआ भी है कुछ के नहीं। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि कैसे बोला, सेमीकोलन हटा के डॉट देन और वैल्यू और प्रिंट कलेक्शन वाज क्रिएटेड। सेव करते हैं और दोबारा से आंटी जी के पास आते हैं। आंटी जी जल्दी करें। लो जी, इसको हम करते हैं क्लिक और देखते हैं हमारा वो नीचे प्रिंट हुआ है कुछ? कुछ नहीं प्रिंट। आई थिंक मुझे माउस की ज़रूरत है इसके साथ। कलेक्शन वाज क्रिएटेड का आ गया नीचे। अब देखते हैं कि हमारी यहाँ पे ये या नहीं। आई थिंक मुझे लगता है लास्ट टाइम मैंने ना माउस बटन ठीक से नहीं प्रेस किया था, इसकी वजह से हला लाला मच गई इधर। बेटा इस टाइम 30-40 बंदे तो इतने बैठे हैं आप, इंटरनेट दी ऐसी तैसी फैर रहे हैं आप। लो जी, यानी वही मैंने जो है ना वो बटन ठीक से क्लिक नहीं किया था, वरना हमारे कोड में कोई इशू नहीं था। चलिए अब चैट्स में जाकर देखते हैं कि क्या हमारा टाइम स्टैम्प और हमारा चैट रूम आईडी वो बना है। बिल्कुल बना है, चैट रूम आईडी भी सेव हो गया और साथ हमारा जो है वो टाइम स्टैम्प भी सेव हो गया। स्टैम्प इस तरह के क्यों है? ये आपने फायरबेस के लेक्चर लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये ऐसे क्यों है। ये तो हमें भी दसना पैना, इसलिए पता पक्की गल है। अच्छा अच्छा, ये हो गया जनाब हमारा यहाँ तक। हमारा चैट रूम क्रिएट हो रहा है। अब हमने जो है वहाँ पर चैट स्क्रीन बनानी है। एक चैट स्क्रीन क्या है इसके अंदर हमारा, वैसे आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं, हमारे पास टाइम ज़रा शॉर्ट सही है तो हम चैट जीपीटी से सिंपली एक चैट स्क्रीन बनवा लेते हैं। मैं इंग्लिश में ही लिख लेते हैं या उर्दू में ही लिख लेते हैं। मैं चैट ऐप बना रहा हूँ यार, इसमें मुश्किल है। I was designing chat screen in the Flutter app and I want you to design a chat messaging screen where both users can talk to each other। ठीक है जी,
ये मेरे को चैट स्क्रीन बना देगा होपफुली। चैट स्क्रीन, हाय देयर, ऐसे भी खुद ये तो गलत बात है। इज मी, इज यू, टू 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 टू, डिवाइडर, कंटेनर। थैंक यू, जल्दी से हमें बना दो एक चैट स्क्रीन। ये उसने बना दी चैट स्क्रीन। अब हम जाते हैं और हम कहते हैं कि भाईजान एक हम यहाँ पर प्रोजेक्ट में चले जाते हैं और यहाँ पर उसे कह देते हैं हमारी होम है, लॉगिन स्क्रीन है, स्क्रीन्स हैं, लिब के अंदर, स्क्रीन्स के अंदर यहाँ पर हम एक चैट स्क्रीन न्यू बनाते हैं, डायरेक्टरी बना लेते हैं। बल्कि डायरेक्टरी में बेटा हमें चाहिए था, न्यू में जाकर सीधा लिखते हैं हम गेट एक्स और यहाँ पर लिखते हैं हम चैट चैट, सिंपल चैट। और ये हमारा क्रिएट हो जाना चाहिए। ये हमारा व्यू है और इस व्यू के अंदर हम पेस्ट कर लेते हैं, इस मेन को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है जी। और ये चैट स्क्रीन की बजाय हम इसको लिख देते हैं चैट पेज। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं टाटा बाय बाय। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, बाकी हमारा ठीक है। लॉजिक में क्या लिखना है वो बात की बातें हैं। बस अब हम ये चाहते हैं कि जैसे वो क्लिक हो चैट रूम क्रिएट हो और चैट रूम क्रिएट होकर सीधा वो किस पर चला जाए, चैट पेज पर। याद रहे अगर अब मैं अपने होम लॉजिक में जहाँ पर मैं चैट रूम क्रिएट कर रहा हूँ, अब आप लोग मुझे बता सकते हो कि बल्कि मैं आपको दिखाता भी हूँ कि बल्कि मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ और मैं अब टाइम स्टैम्प में मिली सेकंड्स की बजाय सेव करवाता हूँ पूरी की पूरी डेट। और ये मैंने खोला, ये यहाँ से मैंने क्लिक किया, कलेक्शन वाज क्रिएटेड, मुझे नीचे आ गया आउटपुट में। और मेरी फायरबेस थी यहाँ पर अब जनवरी 7 2024 4:46 में 41 मिनट 41 सेकंड। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं अब दोबारा से, पता तो चले कुछ नहीं। ठीक है, वेवी पर मैं दोबारा क्लिक करूं और वो अब आप देख रहे हो दोबारा से मैंने क्लिक किया, कलेक्शन दोबारा क्रिएट हुई और फिर से टाइम चेंज हो गया। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए सर, न्यू अपडेट आती रहे। न्यू अपडेट आती रहे, आप बताओ होना चाहिए सर? वो चैट एक बार को आपकी मतलब क्रिएट वो बार 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 तो अपडेट नहीं होगी। क्यों, क्या दिमाग में क्या आता है? पता होना चाहिए एप्लीकेशन यूज हो रही है हमारी। अच्छा, ये पता होना चाहिए एप्लीकेशन यूज़ हो रही है। सर ये हमें पता चलना चाहिए कब बना है। हाँ तो इसलिए एक मिनट, हाँ तो हम पता चले कब क्रिएट हुई है, इसलिए वो टाइम उधर ही रहे, नहीं इसको चेंज होना चाहिए। क्लैपिंग हो जाए भी सारी के लिए। बहुत यार, बहुत अच्छी। ये बेटा चैट रूम, यहाँ पर जो चैट रूम जिस वक्त क्रिएट हुआ वो डेट हमेशा सेम रहनी चाहिए। अगर आपने मतलब 3 महीने बाद देखना है कि यार इन दोनों की आपस में बात होना कब शुरू हुई थी, तो आप तभी देखोगे यार चैट रूम को देखो क्रिएशन डेट क्या है, वो हो जाएगा, पता चलेगा यार इन्होंने तब बात करना शुरू की थी। अब यही अगर अपडेट होती रहेगी तो काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर अब कोई ऐसा चेक लगाएंगे कि भाई अगर तो ये चैट रूम ऑलरेडी अवेलेबल है तो दोबारा से आपने इसको क्रिएट नहीं करना। ठीक है, सीधा क्या कर जाना है, उससे नेविगेट कर जाना, नेविगेट करना चैट स्क्रीन के ऊपर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि अवेट माई एफ बी इंस डॉट कलेक्शन। साइम को आहिस्ता आहिस्ता मामलात अच्छे समझ आ रहे हैं माशाल्लाह। ये होता है रेगुलरिटी का फ़ायदा। अब्दुल्ला देख रहे हो, इसे कहते हैं रेगुलरिटी का फ़ायदा। ये तो नहीं नाम है मेरे ख्याल में, एफ से आएगा ना। ओ सॉरी बेटा, मेरी तबीयत, मेरा मतलब मसला, इंटरनल बॉडी में कोई इशू आ रहा है, पता नहीं।
इसमें एक फंक्शन था चेक करने के लिए कि भाई आया कि ये डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। मुझे वो याद नहीं आ रहा, तो मैं उससे पूछता हूँ कि हाउ टू चेक विदर अ डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट इन अ कलेक्शन और नॉट, फ्लटर फायरबेस। ये चेक करना हो कि भाईजान ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अवेलेबल कलेक्शन में है या नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो कौन सा काम करना पड़ेगा। तो हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही पहले हम ये चेक कर लेंगे कि भाईजान यहाँ पर मैं इस तरह से लगा लूँगा वार माई चैट रूम आईडी, ठीक है जी। उसके बाद हाँ कितनी, अच्छा गेट में तो फिर ये यहाँ पर भी तो हो सकता था डायरेक्टली। अच्छा, तो यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा मेरा, चैट रूम आईडी आपका इसमें आ जाएगा। ये मैं फिर भी ज़रूरत नहीं है। डॉट गेट, ये जब हम फंक्शन लगाएंगे ना, तो जो पूरा डॉक्यूमेंट है ना जो फायरबेस पर पड़ा हुआ है, वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट किस में आ जाएगा आपके, इस माय चैट रूम डॉक में। इस सिर्फ इस लाइन से क्या होगा, यहाँ पर पीछे अवेट का बटन भी लगा देते हैं, और ये पूरा का पूरा चैट रूम आईडी इसके अंदर, पूरा चैट रूम का जो डॉक्यूमेंट है वो इसके अंदर आ जाएगा। अब ये चेक करना पहले ज़रूरी है कि क्या आपका ये जो चैट रूम का डॉक है ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। अगर तो ये एग्जिस्ट करता है तो आपको यहीं से ही क्या करना है, नेविगेट कर जाना है। किधर नेविगेट कर जाना है, चैट स्क्रीन पर। और अगर ये नेविगेट नहीं करता, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता ये डॉक्यूमेंट, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये डॉक्यूमेंट नया क्रिएट करने की ज़रूरत है। वो हमने फिर यहाँ पर इसको क्रिएट करवा देंगे, और उसके बाद जो है वो फिर क्या कर जाएंगे जी, नेविगेट कर जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा नेविगेटर। गेटएक्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमने क्या वो बनाया हुआ उसका, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। गेट डॉट टू, क्या नाम है उस स्क्रीन का, सिर्फ चैट पेज है, ठीक है जी। कॉपी। अब जो है ना आपका जो बार बार अपडेट हो रहा था ना, वो बार बार अपडेट नहीं हो। हम यहाँ पर गए, ये मैंने क्लिक किया और ये मैं चैट पेज पर चला गया। और अब मैं जाकर देखता हूँ कि क्या मेरी वो डेट अपडेट हुई या नहीं। 47 और 2 सेकंड, देखते हैं हमारी वो डेट अपडेट हुई है या नहीं। यहाँ पर हम गए, देख रहे हैं डेट अपडेट नहीं हुई। अब यही दूसरे बंदे का तरफ जाऊँ, शेप की तरफ जाऊँ, और तो इसका एक नया चैट रूम क्रिएट होगा, और साथ ओ हो गया वो चैट रूम क्रिएट हो गया, साथ ही उसकी डेट भी जो है ना वो मुतलका ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बैक जाऊंगा अब और वापस शेप पर जाऊंगा, तो आप देखोगे कोई भी डेट वगैरह चेंज नहीं होगी। डन हो गया। अब हमने इसके अंदर वो जो आपने लास्ट टाइम वो मैसेजेस वगैरह का सारा मामला था कि एक यूज़र दूसरे यूज़र को मैसेज कर रहा है, वो जो है अब इसके अंदर बनेगी, सेंड वगैरह से। क्या फिर अब हर बंदे के अपनी अलग अलग चैट रूम्स होंगे। ये चैट रूम की बुनियाद होती है। अब इसके आगे जो करना है वैसे तो वो आप लोगों को पता है, लेकिन ट्यूटोरियल हमको स्पेसिफिकली इसके लिए बना भी नहीं रहे। तो अब इसके आगे क्या करना है पता है आपको, नहीं पता, चाहे एक्सेप्ट करो, चाहे हालांकि अब आपने इसकी अगली चीज बना ली हुई है। फिर एक ही बनाई है ना, दो बंदे चार कर, सभी की नहीं बनाई, इन्होंने डाल ही दिए। है आप समझे नहीं। चलो अब मैं आपको फिर चले वो इसमें से बनाते हैं फिर, या टाइम हो गया, बस 5 बज गए। चलो आज के लिए काफ़ी है इतना। बस 1 मिनट वेट कर, ये कमिट कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट